अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं दोस्तों। सलमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं जिस मॉकअप में काम करने वाला हूँ वह है साइकिलिंग जर्सी का मॉकअप। ये भी एक भाई की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर भी जो है ना वो काम कर देता हूँ, ताकि भाई की परेशानी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इसको जो है ना, ये बेसिकली एक सिर्फ डमी है मेरे पास है साइकिलिंग जर्सी की। ठीक है, इसको मैंने जो है ना वो 3D लुक दी है, और इफ़ेक्ट जो है ना इसमें कुछ इफ़ेक्ट जो है ना वो फ़ोटोशॉप के भी यूज़ हुए हैं। तो इन दोनों का ये कम्बिनेशन है, कोरल ड्रा और फोटोशॉप का। तो ये ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियो। इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत सारी इससे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि 3D मॉकअप को 3D लुक जो है ना वो कैसे देते हैं, इफ़ेक्ट कैसे देते हैं फोटोशॉप में जाके, फिर इसको जो है ना कन्वर्ट करते हैं हम कोरल ड्रा में। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। ये है जी मेरे पास डमी, बेसिकली ये सिर्फ इतनी ही डमी है मेरे पास। ठीक है, इसको जो है ना मैंने लुक दी है 3D की। पहले जो है ना हमें बनाना पड़ता है मौका पूरा, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जो है ना फिर वीडियो बनाने के लिए जो है ना पहले बनाना पड़ता है, फिर दोबारा वीडियो के लिए फिर जो है ना दोबारा काम करना पड़ता है। तो चले, कोई बात नहीं, आपको सिखाने के लिए बस ये है कि आपको हर चीज़ की जो है ना समझ आ जाए। तो ये डमी है जी मेरे पास। ये बेसिकली वही चीज़ है जो मैंने जो है ना ये ऑलरेडी ड्रा की थी। ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको जो है ना बता देता हूँ कि इसको जो है ना कैसे, इसमें और चीज़ें हैं जिसको हमने ड्रा करना है, वो बारीकी वाली चीज़ है, उनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले तो बेसिकली हमने जो है ना ये बाहर वाला पार्ट जो है ना उसको ड्रा करते जाना है। तो वही इसका टूल है, बी स्प्लाइन टूल है। ये देखिए, जैसे मैंने इसके साथ जो है ना ये थोड़ी से जो है ना ये कंट्रास्ट इसका ज़्यादा इधर से सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, आप जो है ना वो बाद में हमें पता चल जाएगा। आप जो है ना इसके मुताबिक जो है ना डमी के मुताबिक, जैसे जैसे डमी बनी हुई है उसके मुताबिक इसको जो है ना ड्रा करते जाएं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। बस इसको समझने की ज़रूरत है कि इसको करना कैसे है। ठीक है, इसके बाद इसकी वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में जो है ना इसको मुकम्मल कंप्लीट करूँगा इस मॉकअप को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो भाई नए आते हैं देखते हैं चैनल को, और उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को जो है ना वो लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि जो और भाई हैं जो सीखना चाह रहे हैं उनको भी जो है ना इससे फ़ायदा पहुँचे। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप जो है ना मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कुछ भाइयों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, किसी भाई ने पैटर्न की भी की थी, मॉकअप की भी की थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ आजकल अपनी जॉब में, तो इसलिए मुझे जो है ना कुछ टाइम नहीं मिल रहा था। तो जिस भाई की भी जो रिक्वेस्ट होगी इंशाल्लाह मैं जो है ना उसके मुताबिक ज़रूर काम भी करूँगा, और जो चीज़ चाहिए पूरी कोशिश होगी ना उसको जो है ना प्रोवाइड भी करूँ हर चीज़। ये बस आप इसको समझते जाएंगे जी, हमने इसको, ये बस मैं स्पीड से इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। मकसद है आपको बताना है जी इसको में काम क्या करना है हमने। देखें ये ज़िप लगी हुई है, तो इसको हमने इसके मुताबिक ही जो है ना ड्रा करना है। कुछ भाई बोलते हैं जी यार कि यार इसके आप मौका बनाने के इतने ज़्यादा चार्जेस करते हैं, तो भाई इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, तो वो भी देखना चाहिए कि यार आदमी कितनी मेहनत करता है, तो उसके मुताबिक ही उसके पैसे होते हैं ना। तो वैसे भी तो ये तो वीडियो आप सब के लिए, सब भाइयों के लिए, आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कुछ जो है ना और परचेज़ करने की या किसी से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से हर चीज़ जो है ना मिल जाएगी। बस इसके मुताबिक आप चलते जाएं जैसे जैसे उसकी डमी बनी है। अभी ये मौका है तो इसलिए जो है ना इसमें तो बस अभी हमने जस्ट ड्रा करते जाना है, तो इसलिए इसमें मैं बातें कुछ कम ही कर रहा हूँ कि जो मेन पॉइंट है बस उसी पे बात करेंगे।
जहाँ जहाँ जो काम करना है। इधर से जो है ना ये मुझे नज़र आ रहा है, वैसे थोड़ा बहुत हाँ, शायद वीडियो में आपको इतना पता ना चले, लेकिन मुझे जो है ना इधर नज़र आ रहा है। थोड़ी सी इसमें हल्की सी लाइन जो है ना वो है सामने। ये जी ऑलमोस्ट हमारा हो गया डन। ये देखें जी, ये हमारी जो है ना होगी सिलेक्शन इसकी कंप्लीट। अभी इसमें और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ये देखिए ये मौका में ये मैंने पहले ड्रा किया हुआ है, डिज़ाइन कंप्लीट ऐसे बनाया है, डिज़ाइन भी है, मैं इसमें इंशाल्लाह पूरा फिट करके जो है ना आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए इसके ये स्लीव हैं, ये अलग से सिलेक्ट किए हैं, ये इसका कलर है ये अलग से है, फिर ये नीचे जो है ना इसकी रिब लगी हुई है ये अलग से है, फिर इसके अंदर ये वाइट कलर की जो सिलाई अगर चलेगी हैं जो भी ये अलग से है, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर की ये अलग से है, फिर जिप जो है वो अलग से है। इंशाल्लाह आप देखते जाएं वीडियो में, इंशाल्लाह हर चीज़ मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी हमने जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं जी इसके कलर को, जैसे जैसे कलर बना हुआ है उसके मुताबिक इसको सिलेक्ट करते जाएं। इधर ये जिप है ये ऊपर आनी है, तो इसको आप बेशक ऐसे ही ले चलें क्योंकि ये कलर है तो इसने नीचे रह जाना है। ये ठीक, इधर से इसको ला के से मिला लें क्योंकि हमें ये एरिया नहीं चाहिए, तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारा कलर जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको बेशक हम डिलीट कर देते हैं। फिर हमने सेलेक्ट करना है, ये देखें जी इसका जो अंदर वाला एरिया भी है, इसको भी हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं वही बी स्प्लाइन टूल के साथ, क्योंकि बाद ऐसा होता है अगर सब्लिमेशन हो तो हमें जो है ना अंदर से वाइट ही शो कराना पड़ता है, तो उसके लिए हमें इसको भी जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं। और कलर जो है उसका जो कलर है ना कलर का वो भी चेंज हो सकता है, 2 कलर में हो सकता है, 3 कलर में हो सकता है, तो उसके लिए हमें ये हर चीज़ जो है ना अलग अलग सेपरेशन इसकी लाजमी करनी है। ये देखें ठीक है, ये अंदर अगर भी ये जो एरिया रहेगा हम इसको भी जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे ही, इधर से रैंडमली जहाँ से भी शुरू कर लें, और जब हमारा किनारा से करीब आ जाए तो फिर इधर से आप अच्छे तरीके से जो ना इसको ड्रा करना है। इसको वापस इधर ला कर मिला के अभी मैंने इंटरसेक्ट करना है ये अंदर वाली के साथ, देखिए ना अंदर वाली जो शेप लगाई है ना इसके साथ मैं इंटरसेक्ट करूँगा, क्योंकि बाहर वाली के साथ नहीं मुझे अंदर वाला एरिया चाहिए। ठीक है, ये हमारी सेपरेशन हो गई है। अभी रह गए ये स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स के भी ऐसे ही है जी, आप इधर से कहीं से भी स्टार्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना एरिया चाहिए। ये जी आ गया हमारा, इसको ऐसे ला के इधर से इसके साथ ऐसे मिला लें, फिर इसको इस जो हमने सिलेक्शन की है पूरी की इसके साथ इंटरसेक्ट कर लें, इसको डिलीट कर लें। अब ये देखें इधर में मुझे ये नज़र आ रहा है, तो इधर में क्या करूँगा मैं, ये जो मैंने शेप लगाई है ना ये कलर की, इसको इसके साथ सेलेक्ट करके पहले कलवरी को सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करके ट्रिम कर देंगे तो ये इतना इतना माइनस हो जाएगा, ये हमारा सेपरेट हो गया। उसके बाद ये नीचे आ गई रिब इसकी, फिर वही टूल को यूज़ करके बाहर से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन अंदर से आके आपने जब शेप के अंदर आएंगे तो फिर आपने उसको सही अच्छे तरीके से सिलेक्शन करनी है, क्योंकि बाहर वाला एरिया तो हमने जो है ना उसको वैसे ही इंटरसेक्ट कर लेना इधर से, ये इसके साथ फिर सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर लिया, इसको डिलीट कर लिया। ठीक है, फिर ये देखें ये रिब का जो कलर है ना, ये रिब के अंदर सिलाई लगा रही है जो भी लगा हुआ है ना, इसको भी हमने जो है ना सेपरेट कलर देना है, तो इसको भी जो है ना हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे इसके दो तरीके हैं, हम इसको जो है ना ये ऑप्शन है इसको ऐसे नीचे ले आएंगे, ये देखें तो ये भी तकरीबन सेम आ गया। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं F10 के साथ इसको ऐसे बाहर ले आते हैं, इसको भी ऐसे बाहर, क्योंकि ये हमें इसको भी इंटरसेक्ट कर लेना है।
जैसे ये ऐसे शेप बनी हुई है, ठीक है। बाहर अब बाद में अगर कोई शेप थोड़ी होती हो तो आप उसको सीधा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, ये ठीक है। ये ठीक है जी। अब इसको क्या करना है, इसको भी फिर इसके साथ हमने सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए जी, ये हमारा ये शेप अलग हो गई है और ये शेप हमारी अलग हो गई है। एक और चीज़ है, आप अगर सिर्फ ये शेप देना चाहते हैं तो आप इसको स्मार्ट फिल टूल पे से फिल कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा हम साइड पे कर लेते हैं। इसका क्या साइज़ है, डिस्टेंस हम रखते हैं 15 इंच पे। इसको साइड पे करके इसको हम जो है ना बेशक इधर से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये शेप चाहिए थी तो ये हमें मिल गई है अलग से। उसको कंप्लीट रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप रख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी हमारे पास रह गई जी ये अभी इस स्लीव की रहेगी, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे ही। जैसे जैसे शेप बनी हुई है वैसे उसके मुताबिक आप बस सेलेक्ट करते जाना है। बेसिकली समझ लें कि ये जो मैंने पहले बताया था कि जैसे ट्रेसिंग करते हैं वही काम है, वही टूल्स है। ये सिलेक्ट हो गया जी स्लीव। फिर इसके साथ हमने जो सिलेक्शन की हुई है सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर लेना है, इसको डिलीट कर लेना है। फिर वही इधर ऑप्शन सेम, ये हमें ये जो इतना एरिया इसको हमने माइनस करना है। तो जिसके साथ माइनस करना होता है ना, पहले उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया कलर को, फिर इसको स्लीव को सिलेक्ट किया, फिर इसके साथ ट्रिम कर देंगे तो ये देखें वो माइनस कर देगा। फिर सेम यही आ गया, इधर से हम सेलेक्ट करते हैं इसको, इसको फिर इसके साथ कर लेते हैं जी इंटरसेक्ट, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर वही सेम चीज़ है, इधर में जो है ना ऐसे हम कॉपी कर लेते हैं उसी चीज़ को। हम अभी ये तो दूसरे तरीके से कर लेते हैं, हमें ज़ाहिर हुआ ये चाहिए नहीं, तो हम जस्ट इसको जो है ना इधर से स्मार्ट फिल के साथ फिल कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अलग होगी शेप, ये हमारे पास अलग हो गई और नीचे वाली अलग हो गई। वैसे ये पहले वाला ऊपर वाला सेलेक्ट हुआ था तो सिर्फ ऊपर वाला लग गया, ये ऊपर तक शेप बनी हुई है। तो आप अगर ऊपर तक बनी हुई ऊपर वाली शेप है तो आप क्या करें, इसको भी इंटरसेक्ट कर लें। ये दोनों इंटरसेक्ट हो गई हमारी, इन दोनों को साइड पे करें, इसको बेशक आप डिलीट करेंगे। ये देखिए अभी ये दोनों शेप जो है हमारी हो गई हैं अलग, ठीक है। इसको हम आउटलाइन दे देते हैं, फिल ख़त्म कर देते हैं। देखिए ये नीचे वाली शेप अलग हो गई है और ये ऊपर वाली शेप अलग हो गई है, ये देखें ये अलग है, ठीक है, और ये हमारी अलग है। अब ये चीज़ें होगी। अभी ये इस चीज़ ये जो शेप आई है ना शेप, ये जैसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर में, ये देखें ये जो हमने सिलेक्शन की हुई है ना ये अलग से, इसको भी हमने अलग से जो है ना सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये पैनल भी हैं, इनको भी हमने सेलेक्ट करना है सही। तो फिर वही काम, इसको जो है ना ऐसे रैंडमली जहाँ से भी आप स्टार्ट कर लें, इधर से फिर आपने अच्छे तरीके से इसको लेके आना है, जैसे जैसे उसकी सिलाई लगी हुई है डमी की, ताकि हमारी जो है ना एक परफेक्ट चीज़ बने जो हम चाहते हैं 3D लुक में। जूम करके काम करेंगे तो आपको इसको ला के मिला लेते हैं। तो फिर क्या करेंगे, हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए, तो हम ये इसके स्लीव के साथ सेलेक्ट करके इसको इंटरसेक्ट कर लेंगे, इसको हम डिलीट कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये जो है ना ये अलग से बन गई है, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने इधर आके सेलेक्ट करना है, जैसे जैसे शेप बनी उसके मुताबिक इसको सेलेक्ट करते जाएं। इसको क्लोज कर दें। तो फिर वही इसको इसके साथ सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर लें, इसको आप डिलीट कर लें। तो ये देखिए हमारी शेप बन गई अलग से। अब ये जो पैनल्स नज़र आ रहे हैं आपको, इन पैनल्स को भी हमने सेलेक्ट करना है। अभी तो देखने में बहुत इजी लग रहा है ना, जब करेंगे ना तो फिर आप पता चलेगा कि वाकई भाई कितनी मेहनत का काम होता है। इसलिए जो ना
इसके चार्जेस भी होते हैं। जैसे जैसे इसका पैनल आपको नज़र आ रहा है वैसे वैसे उसके मुताबिक इसको सिलेक्ट करते जाएं। ये पैनल जो है ना ये सेपरेट होते हैं। साइकिलिंग जर्सी में जो ना अलग कपड़े के लगे होते हैं। ये देखिए ना उसने फैब्रिक भी हमें शो हो रहा है ना, वो अलग ही शो हो रहा है। ठीक है, इसको फिर ऐसे लगा के वापस जहाँ स्टार्ट किया था वहाँ पर मिला लें। फिर वही सेम काम इसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर लें। आप सबके सामने देखें, बस बस ट्रिम हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर हम जहाँ से मर्जी इसको स्टार्ट कर लें, बस जब यहाँ आना है तो फिर इसको अच्छे तरीके से हमने स्टार्ट करना है। इधर से ये नीचे चला गया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही सिलेक्ट कर लें जैसे बना हुआ है। ये हम इधर से पैनल ऊपर तक नज़र आ रहे थे, हम इधर से ऐसे ले आते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं। ये देखें ये इधर आ गया। फिर इसको सिलेक्ट करके इसके साथ इंटरसेक्ट करना है, इसको डिलीट कर देना है। ये हमारी डमी हो गई एजिटैटी। ये हमारा जितने भी है सारा वेक्टर फाइल में कन्वर्ट हो गया। अभी एक दो चीज़ रहती है, अभी वो क्या रह गई थी, ये देखें ये जिप है हमारी। ठीक है, ये भी बाकी है, फिर इसको भी हमने ना लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। सेव कर लेते हैं। और नेम मांग रहा था इसलिए। अच्छा जी, ये अभी जिप है हमारा, इतना एरिया है तो इसको भी हमने सेलेक्ट करना है। फिर वही सेम है, बी स्प्लाइन टूल लें, जैसे जैसे लाइन लगी हुई है लाइन के मुताबिक आप इसको सिलेक्ट करते जाएं। क्योंकि जिप का कलर भी जो ना वो अलग होता है। वैसे भी जितनी भी जो भी चीज़ होगी आपने हर एक को अलग अलग ही सिलेक्ट करना है। एक बार बस बनाना है, उसके बाद फिर टेंशन नहीं है। फिर आप जैसे मर्जी कलर्स डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन जो है ना वो पुट कर सकते हैं। अभी ये जिप ऐसे बनी है तो हम जिप को जो है ना ऐसे ही इसके साथ बना लेते हैं जैसे जैसे नज़र आ रही है। इधर से हमेशा किधर से ऐसे ऊपर ले आते हैं, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए एरिया था, हम उसको जो है ना बाद में ट्रिम कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें जी, ये हो गई हमारी सिलेक्शन। फिर वही क्या काम करना है जी, इसको इसके साथ सेलेक्ट करके आपने इंटरसेक्ट कर लेना है। तो इसको हमने कर देना है डिलीट। अभी ये देखें ये ऊपर से जो है ना आ रहा है, यही वही काम हमने इसको जो है ना ट्रिम करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे इस शेप को, फिर इसके साथ शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम कर देंगे तो ये हमारा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी ये देखिए हमारी ये जिप भी अलग हो गई है। अभी हर चीज़ हमारी जो है ना तकरीबन रेडी हो गई है। अभी हमने क्या करना है, इसमें डिज़ाइन फिट करना है। सबको एक बार इधर ले आते हैं। ठीक है, ये हमारी डमी थी, ये हमारे हमने उसके वेक्टर जो है ना फाइल रेडी कर ली है। अभी इसमें डिज़ाइन फिट करने हैं। वैसे मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, लेकिन आपको बताने के लिए जो है ना वीडियो बनानी पड़ी है। ये देखिए मेरे पास ये डिज़ाइन पड़ा हुआ है, हर चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, हमने क्या करना है, जस्ट डिज़ाइन को फिट करना है इसमें। पहले हम इसको साइड में कर लेते हैं सारी चीज़ों को डिस्टेंस पे। इसमें डिज़ाइन को फिट करना है। तो ये डिज़ाइन है हमारा, इसके साथ सी और बी करेंगे तो इसका सेंटर और बॉटम आ जाएगा। ठीक है, इसको हम पावर क्लिप कर देते हैं इसमें। ठीक है, फिर हमारे पास ये स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स का कलर कौन सा दिया उन्होंने, डार्क ग्रीन दिया हुआ है। इधर हमारे पास ये बड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यही कलर दे देते हैं इधर स्लीव्स का।
इधर से पिक किया ऐसे एफ के साथ, इधर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। बाकी इसका जो है ना ये इसका जो पैरेट कलर दिया और ये जो दिया हुआ हम इधर से ही पिक कर लेते हैं। इसको एक बार बाहर निकाल के, सॉरी हमारे पास ये ऊपर पड़ी हुई है शेप, इधर से ले लेते हैं। इधर से सेलेक्ट किया, इधर से हमने पेस्ट कर दिया। जिसका भी है ना कलर पैरेट हम उसको वैसे कर देते हैं। ये पैनल्स भी ऐसे ही हैं तो ये नीचे आ जाएगा कलर, हम इसको इसके साथ फिल कर देंगे। इसको भी इधर से ऐसे फिल कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ये जिप है हमारी, इसका भी एक ही कलर है, ठीक है। ये देखें जिप का भी यही है। ये हमारी जो दी हुई है ऊपर एक सिलाई का, इसका भी यही पैरेट कलर है, तो इसका भी हमें जो है ना ऐसे कर लेते हैं। इसका कलर जो है ना हमने दिया हुआ है वाइट, तो इधर से हम कलर कर देते हैं वाइट। इसको भी इधर से कर देते हैं वाइट। ये हो गया जी हमारा डन। ये जितनी भी आउटलाइन लगी है ना, सबको आउटलाइन को एक बार सेलेक्ट करके इधर से हम राइट क्लिक करेंगे तो सारी आउटलाइन हमारी जो है ना ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इधर को हम ले कहते हैं डिज़ाइन को, इसको भी जो है ना आउटलाइन को हम ख़त्म कर देते हैं। ये देखें हर चीज़ जो है ना हमारी परफेक्ट हो गई है। अभी 3D लुक सही नज़र नहीं आ रही क्योंकि भाई ये 2D है। जब हम इस डमी को लेके आएंगे फिर हमारी जो है ना ये नज़र आएगी जैसे हमारी हम चाहते हैं। ये डिज़ाइन है स्लीव में ऐसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को हम ऐसे थोड़ा बड़ा करके इसमें स्लीव हम कर रहे हैं इंटरसेक्ट, ताकि हमें बाहर वाला एरिया जो है ना वो चाहिए नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमें सिर्फ ये इतना ही चाहिए। इसका जो कलर है वो पैरेट है, ठीक है। फिर वही काम, इधर से इसको कॉपी करते हैं, इस तरफ लेके आते हैं इस स्लीव के साथ। ये देखिए जी अगर ये फ़र्क आ रहा है तो फिर वही काम करेंगे। इधर जो फ़र्क आ रहा है ना इसको हमने ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर लेंगे। इधर से कलर चेंज, ये बाहर वाली शेप को डिलीट करेंगे तो ये देखिए हमारा इंटरसेक्ट हो गया अंदर वाला एरिया, ठीक है। अभी इस लेयर को हम जैसे इसको ऊपर लेके आएंगे ना, इसकी जो है ना एक ही इसका फॉर्मेट है, इसको मैंने पहले भी बताया हुआ था कि 3D लुक देने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं जी, ट्रांसपेरेंसी में जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी में जाके ये देखिए ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सब्ट्रैक्ट। ये वैसे ये नॉर्मल होगा अगर, तो फिर ये ऐसा नज़र आएगा, हमें जो है ना नीचे वाला डिज़ाइन नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके डमी को ट्रांसपेरेंसी में जाना है। तो फिर इधर ऑप्शंस में जाके ये तीसरे नंबर पे है सब्ट्रैक्ट, ये जैसे ही करेंगे तो ये देखें हमारा जो है ना हमें हर चीज़ डिज़ाइन जो है ना जैसे हमारा बना हुआ है 3D लुक में, हमें हर चीज़ जो है ना वैसे नज़र आ रही है उसके मुताबिक, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है जिसको मैंने आपको बताना चाह रहा था। एक और मेन चीज़ क्या थी इसमें, इसमें देखेंगे आप, ये देखेंगे इसमें जो है ना कंट्रास्ट मुझे वाइट नज़र आ रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको मैंने कहाँ बनाया है, ये फ़ोटोशॉप पे काम हुआ है। तो हम इसको लेके जाएंगे डमी को फ़ोटोशॉप में और उधर में जाके हम करेंगे कि इसको हमने कैसे किया था, ठीक है। ये डमी इसको इधर रख लेते हैं, एक इसकी सॉफ्ट कॉपी ले आते हैं इधर, ठीक है, नॉर्मल। इसको हमने करना है सबसे पहले इधर से नॉर्मल जैसे था हमारा डमी बनी हुई थी, ठीक है। इसको फिर हम सेव कर लेते हैं PNG या JPG जो भी जो है ना हम फॉर्मेट में, इसको हम सेव कर लेते हैं इधर में। चलिए PDF है तो PDF में सेव कर लेते हैं, डमी लिख लेते हैं CYC साइकिलिंग डमी, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे। ये सिलेक्ट हुआ है तो जो सिलेक्शन हो ये सिर्फ वही सेव होगी। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये हमारा जो है ना सिलेक्शन एक्सपोर्ट हो जाएगी। फिर इस जहाँ सेव किया वहाँ जाएं, डाउनलोड में ये न्यू फोल्डर है, ठीक है। ये हमने डमी सेव की है, इसको फिर हम ओपन करेंगे फ़ोटोशॉप में। ये हमारे पास फ़ोटोशॉप है जी। ध्यान से देखिएगा इसको मैंने कैसे करना है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये लुक जो है ना, ये इसकी लुक जो है ना, ये वाली लुक ये कैसी आई है। ये फ़ोटोशॉप में ही जाके बनती है इसकी लुक। ये हमारे पास आ गया जी फ़ोटोशॉप। अभी क्या करते हैं जी, हमारा जो ये डमी थी, ठीक है ना, इसको इसमें ओपन कर लेते हैं फ़ोटोशॉप में। ओके, ये हमारे पास आ गई डमी। इसको आपने क्या करना है जी, इधर में वो इफ़ेक्ट देने के लिए इधर इसकी शॉर्टकट की है जी लेवल की, जिसकी जो हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं ना उसकी शॉर्टकट की है Ctrl L,
कंट्रोल एल में प्रेस करूँगा तो ये देखिए मेरे पास लेवल्स जो है ना इसकी ओपन होगी ऑप्शंस। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे आप इसको इधर से ये देखें, ये जिसकी ऑप्शंस बनी हुई हैं इधर मैं लेके जाऊंगा तो ये देखें हमारे पास ये डार्क होना शुरू हो गया। ठीक है, हमने इसको ब्लैक करना है, फुल ब्लैक करना है। वो कैसे करना है, हम इधर से ये देखें, मैं जैसे जितना मुझे चाहिए अपने हिसाब से उतना मैं कर लूँगा। ठीक है, ये आई थिंक ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, इसको कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इतना सेम ही है। इसको ये देखें, इसे करूँगा तो मैं और जो है ना ब्लैक होता जा रहा है, तो जितना मुझे चाहिए मैं उतना इसको कर लेता हूँ। आई थिंक ये ठीक है। बस इतना सही काम है, यही चीज़ मुझे चाहिए थी। इधर से इसको, हाँ इधर से थोड़ा सा ना ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ अभी देखिए ये डार्क है तो इसको मैं मैनुअल जो है ना ओके करेंगे तो ये देखिए मेरा ब्लैक हो गया एरिया। इसको हम मैनुअल जो है ना कर सकते हैं, ये हमारे पास लास्ट टूल है। इसको सेलेक्ट करके जितना एरिया आपको चाहिए ना डार्क नज़र आ रहा है, आप इसको इतना इतना सेलेक्ट करें इधर से। ठीक है, और एक फेदर की ऑप्शन होती है, शॉर्टकट की मैंने बना के रखी है, कंट्रोल आल्ट डी। वैसे जो है ना ये जो डिफ़ॉल्ट जो की है ना, जो नए फ़ोटोशॉप आते हैं, नए वर्जन आते हैं, उनमें जो है ना वो F6 है, शायद कंट्रोल F6 है या ऐसे ही है कुछ। लेकिन मैंने जो है ना जो बनाई हुई है ओल्ड वर्जन में यूज़ करता था ना, उसमें कंट्रोल आल्ट डी थी इसकी सिलेक्शन थी। इसका क्या फ़ायदा है जी, ये जितना आप इसको ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे ना पिक्सल में, जैसे अभी मैं 50 करता हूँ तो ये देखिए अभी ये कम हुआ है, इसका राउंड बनेगा इधर में, यानी कि कोना नहीं बनेगा। इसको अभी मैं ज़्यादा करता हूँ तो मैं 200 कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखें मेरा जो है राउंड में हो गया। अगर इसमें फिर इसको मैं इधर से लेवल करूँगा कंट्रोल एल ओपन करके, मुझे इसको और मज़ीद जो है ना थोड़ा सा लाइट करना है। ठीक है, ये देखें ये डार्क था, ये लाइट हो गया, ये डमी इधर से लाइट हो गई, ये डार्क, ये इधर से डार्क हो रहा है, मुझे थोड़ा लाइट चाहिए। ये ठीक नहीं है, इसी को करेंगे बस। हाँ ठीक है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हमने इस डमी को जो है ना सेव कर देना है वापस, जहाँ आपने, जहाँ भी आप सेव करना चाहें। ठीक है, मैंने फोल्डर बना दी, इधर मैं सेव कर लेता हूँ। इस सेकंड डमी है तो इसमें पीएनजी में। ठीक है, ओके मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, फिर अब इस डमी को जो है ना हमने लेके आना है। अब ये देखें ये पीडीएफ में थी, ये अभी मैंने दोबारा जो सेव किया ना वो ये है। इसको लेके आना इधर, इसको ओपन कर लेते हैं इधर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है। अभी क्या करना है, हमने बिल्कुल इसके ऊपर लेके आना है। तो क्या करेंगे, इसका साइज़ आपने कभी भी चेंज नहीं करना, ना फोटोशॉप में जाके साइज़ को चेंज करना है ना इधर आके। ठीक है, इसको इस दोनों को सेलेक्ट करके सी और ई करेंगे कि देखें एकदम इसका इक्वल आ गया, क्योंकि इसको मैंने साइज़ को उधर में बिल्कुल चेंज नहीं किया था। ठीक है, इसको मैं इसके ऊपर, अब ये था मैंने सॉफ्ट कॉपी ले ली थी इसकी। ये देखिए अभी मैं इसके ऊपर फेंका हूँ तो मुझे कुछ भी जो है ना इसके ऊपर लेके आया हूँ तो मुझे इतना कुछ इफेक्ट का असर नहीं हुआ, पता नहीं चला। इसको हमने क्या करना है, अभी ये जो है जो जो डमी सेकंड डमी जो लेके आए ना, इसको मैंने ट्रांसपेरेंसी में जाके इधर से हमने कर देना है जिसको स्क्रीन पे। ये देखें जी, ये इधर से गायब हो गई है, नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो है। जैसे वाइट फ्रेम करूँगा ये देखें मुझे नज़र आ रही है। ये देखें एक और डमी पड़ी हुई थी। ठीक है, ये मैंने पहले जो काम किया था ना, ये वही डमी पड़ी हुई है। फिर जैसे इसको मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा ना तो मुझे पता चलेगा। ये देखें जी, इसका वाज़ह फ़र्क आपको नज़र आ रहा है ना। ये चीज़ है कि इसकी जो है ना ब्राइटनेस बढ़ाई है मैंने इस डमी की वजह से। वैसे तो इतनी लुक ना अच्छी नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आया तो ये देखिए इसकी लुक जो है ना और बेटर हो गई है। तो ये जो बेसिकली चीज़ है जो हम दोनों को मिक्स करके जो है ना अडोब फोटोशॉप से कन्वर्ट करके इधर कोरल ड्रा में लेके आए हैं, तो ये हमारे पास जो है ना वो चीज़ बनी है। ठीक है, फिर हम इसको जो है ना थोड़ी सी बेटर लुक दे सकते हैं। वही कैसे जी, फिर हमने इसको हमने इधर से कोई भी आप शेप बनाई है एक, इधर से आप इधर से इफेक्ट दें, इसको फिल दे दें। ये ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर्स दे सकते हैं, जैसे मैंने ये कलर्स दिया था। ओके, इसके मुताबिक ठीक है।
ऐसे शिफ्ट के साथ इसके साथ पिक करके आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। जहाँ तक आपको लगे कि कलर ठीक है, मुनासिब है, तो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये ठीक है। फिर इसके नीचे हमने शेडो देना है। एक शेडो देने का तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ है। इधर से एक शेप लें, ठीक है, राउंड शेप लेके इसको आप कलर करें इधर से ब्लैक। इसको ब्लैक करने के बाद, कलर के बाद आप इसको करें कन्वर्ट बिट मैप में, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद फिर इस आप इसको करना है जी, इधर से ये ब्लर की ऑप्शन है, इसको जाके गैशन ब्लर करेंगे तो ये देखिए जी हमारा फेड होता जा रहा है। जितना हमें चाहिए हम उतना कर लेंगे। ये ठीक है। तो इसको भी जो है ना आप कोशिश करें कि आप इधर से मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई, ताकि जो कोई भी और बैकग्राउंड होगी ना तो उसमें जो है ना ये अच्छा नज़र आएगा, अच्छी लुक देगा। इधर से हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी डार्क लग रही है तो इधर से ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं, ताकि हमें और लुक जो है ना इसकी बेटर नज़र आए। ये देखें जी, यही चीज़ मैंने बनाई थी ना उधर में, अपने थंबनेल में शो कराई थी। तो ये देखें, ये वही चीज़ जो है ना मेरे 3D लुक में बन के नज़र आ रही है। देखें एकदम कितनी ज़बरदस्त जो है ना इसकी लुक है, ठीक है। अभी इसमें जो भी आप अपने लोगो वगैरह या अपना जो डिज़ाइन आप देना चाहें, आप इसमें जो है भी डिज़ाइन से देखते हैं। ये समझे कि आपका 3D लुक में आपका ये रेडी हो गया है एकदम मॉकअप। अब इसकी जो है ना ये बैक साइड बाकी रह गई है, तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है ना उसके ऊपर काम करके इस मॉकअप को जो है ना कंप्लीट करूँ। फिर इंशाल्लाह और किसी की भी जो रिक्वेस्ट होगी ना उसके मुताबिक इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।